हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेस। तो आइए दोस्तों, आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मैं मिलने जा रहा हूं या आपके सामने आ रहा हूं। तो आप देखेंगे आज जो हमारा वीडियो होने वाला है, आपने साइंस पढ़ा होगा। साइंस में यानी कि पहला लेसन, पहला चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। इसके साथ मैं आपका दूसरा लेसन, कौन सा लेसन, दूसरा लेसन आज मैं लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आपका होने वाला है। इस चैप्टर जो होने वाला है, आज आपका दूसरा चैप्टर होने वाला है यह, ठीक है। जो कि पहला चैप्टर आपने देखा होगा, मेरे लेक्चर देखे होंगे या फिर सब्जेक्टिव वगैरह आप देखे होंगे, ठीक है, थ्योरी वगैरह। तो उसी के साथ और ऑब्जेक्टिव भी देखे थे। उसी के साथ मैं दूसरा लेसन यहाँ पर आपके सामने फेस कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। तो देखिएगा कि पहला लेसन जो हमारा था प्रकाश का प्रवर्तन था, यहाँ पर दूसरा लेसन है प्रकाश का अपवर्तन है। कौन सा लेसन है? प्रकाश का अपवर्तन। और इस अपवर्तन जो है, प्रकाश का अपवर्तन जो है, लेसन 2 जो है, इसका आज पहला लेक्चर होने वाला है, पहला दिन होने वाला है, जो आप बिल्कुल देखना ना भूलें। अगर आप देखते जाएंगे तो यदि आप 2 लेसन सिर्फ पढ़ लेंगे तो उन 2 लेसन के माध्यम से आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लड़ने वाला है एग्जाम में और बहुत ही काम आने वाला है। तो इन 2 लेसन को देखना बिल्कुल ना भूलेंगे, ठीक है। अगर आपने पहला लेसन नहीं देखा होगा तो पहला लेसन को सबसे पहले जाकर वीडियो को देख सकते हैं, दिया हुआ यूट्यूब पर डाला गया है, इसी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। और दूसरा लेसन को भी देखेंगे तो तुरंत समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव हो या कोई भी सब्जेक्टिव हो, आपको छूट नहीं पाएगा यहाँ से, अगर हम आपको आज पढ़ाते हैं या फिर आपने पहले पढ़ा हो तो देखेंगे तो, ठीक ना। और इन दोनों चैप्टर के माध्यम से मोटा मोटी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। और किस टाइप से पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन को बताएंगे आज पढ़ने वाले हैं लेसन 2 के अंदर जो क्वेश्चन है। तो आइए, एकदम अंदाज है जो आज अपना वो आज होने वाला है बच्चों जैसा भाषा में। और यही सपना आपको लेकर जाना है, मैट्रिक के एग्जाम को उज्जवल बनाना है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला हमारा आज क्या पढ़ेंगे आप लोग, देखिए। पहला आज जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक का नाम है लेंस या फिर ताल, ठीक है। आपने लेंस सुना होगा, ठीक है। उस लेंस का दूसरा नाम यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, ताल। इसको दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं ताल, ठीक ना। तो लेंस होता क्या है उसको सबसे पहले जानेंगे। लेंस जो होता क्या है, तो 2 गोलीय पारदर्शी, कितने पारदर्शी, 2 गोलीय, यहाँ पर पहले थोड़ा लिख लेते हैं उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। तो 2 गोलीय पारदर्शी सतहों से घिरे हुए क्षेत्र को, किस चीज को, क्षेत्र को क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। इतनी बात को ध्यान देंगे। 2 गोलीय पारदर्शी सतहों से घिरे हुए क्षेत्र को लेंस कहते हैं। तो आप समझ पाएंगे कि लेंस होता क्या। तो ये जो आप देख पाएंगे कि पहला गोलीय, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा गोली। यहाँ पर बोल रहा है 2 गोलीय, तो एक गोला हुआ और यहाँ पर दूसरा गोला, दोनों गोलीय पारदर्शी। और ये जो दोनों जो है, ये क्या है बच्चों, ये दोनों जो है ये हमारा पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी है, याद रखेंगे। दोनों हमारा क्या है? पारदर्शी है। पारदर्शी किसको बोलते हैं? जो इसके आर पार देखा जा सके। तो ये दोनों है हमारा क्या है, गोलीय है। और दोनों कैसा है, तो पारदर्शी है। और सतह का मतलब होता है किनारा। और ये देख पा रहे आप, दोनों में क्या है, किनारा। और इन्हीं सतहों से, इन्हीं किनारों से इस क्षेत्र को, यहाँ तक के एरिया को या क्या कर ले रहा है, ऑब्जर्व कर ले रहा है, मतलब इसको अपने अंदर ढक पा रहा है या घेर लेता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे, या फिर क्या कह सकते हैं, ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। कभी कदार आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप देख पाएंगे, यानी कि आप जो चश्मा लगाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, एक गोला रहता है। चश्मा का एक भाग इधर वाला एक गोला हुआ और दूसरा वाला दूसरा भाग हुआ, ठीक है। और दोनों जो होता है, चश्मा आप लगाते हैं तो दोनों गोलीय हो गया, एक साइड वाला भी और दूसरा साइड वाला भी गोलीय हो गया।
अब दोनों में क्या रहता है, दोनों कैसा होता है, तो पारदर्शी होता है कि नहीं, तभी तो आप चश्मा के उस पर देख पाते हो। तो दोनों क्या हुआ, पारदर्शी हुआ, और वहां पर पारदर्शी होने के बाद आपका इतने दूर के एरिया को, क्षेत्र को वह क्या कर लेता है, घेर लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको यहां पर पूछा जा सकता है, या आपको बता दें कि लेंस का, यहाँ पर पूछेगा कि लेंस का SI मात्रक क्या होता है। लेंस जो है इसका SI मात्रक क्या होता है। SI मात्रक यदि आपसे पूछे तो आप बोलेंगे डाईऑप्टर होता है। क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। लेंस का SI मात्रक डाईऑप्टर होता है। इस टाइप से आप याद रखेंगे। अब डाईऑप्टर को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, तो D से, कैपिटल D से सूचित किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक ना। लेंस तो समझ गए। अब लेंस का SI मात्रक यदि आपसे पूछ दे तो बोलेंगे डाईऑप्टर होता है, और इसे कैपिटल D से सूचित किया जाता है। अगर आपको पूछ देता है, अगर आपको और भी पूछ देता है, देखते हैं, हाँ, यहाँ पर आपको पूछ दे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर पूछ दे कितने प्रकार के होता है, तो लेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला देख लेंगे, यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, पहला होगा उत्तल लेंस। कैसा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। पहला हमारा जो है उत्तल लेंस, ठीक है। और दूसरा जो होने वाला है, दूसरा जो होगा हमारा अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस, ठीक ना। तो यही 2 हमारा क्या है, लेंस है, ठीक ना। तो आप देखेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस का SI मात्रक क्या होता है, लेंस को किस चीज़ से, मतलब SI मात्रक को किस चीज़ से इसको सूचित करते हैं, ठीक ना। इसकी क्षमता बोल लेते हैं, ताकत बोल लेते हैं, ठीक है। डायोप्टर का मतलब होता है ताकत, क्षमता, ठीक ना। लेंस का क्षमता को D से सूचित किया जाता है, डायोप्टर जो होता है, ठीक है। अब यह कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आप देख पा रहे हैं उत्तल लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो इस टाइप से आपको लेंस के बारे में जानने को मिला। अब आगे चलते हम दोनों के बारे में समझेंगे कि हमारा जो उत्तल लेंस क्या है, ठीक है। उत्तल लेंस जो होता है, इसमें हम बता दें कि वैसा लेंस, कैसा लेंस, वैसा लेंस जिसमें मध्य की सतह, कैसी सतह मेरे प्यारे साथियों, मध्य की सतह, मध्य का मतलब बीच वाली सतह जो होती है, बीच वाली सतह क्या होती है, मोटी, और बीच वाली सतह क्या होगी, मोटी, और किनारे की जो सतह होगी, कौन वाली सतह, किनारे की जो सतह होगी, किनारे की जो सतह होगी वो क्या होगी, पतली होगी। इसमें किनारे की जो सतह होगी वो क्या होगी, पतली होगी। इसको बोलेंगे हम उत्तल लेंस। अब यहाँ देख पाएंगे आप, चित्र के माध्यम से मैं बताता हूँ, इस टाइप से ऐसे उत्तल लेंस होता है। थोड़ा अच्छे बनना, देखिए, ठीक है। यहाँ आप चित्र के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर जो होता है वैसा लेंस, क्या है, कैसा लेंस, तो वैसा लेंस जिसके मध्य की सतह क्या हो जाए, मोटी हो जाए। तो यहाँ पर जो ये वाली सतह हो गया, इसको बोलेंगे मध्य की सतह। कौन सी सतह, मध्य की सतह, ठीक ना। इसको बोलेंगे मध्य की सतह। इधर दोनों साइड क्या हो गया, हमारा मध्य की सतह। और ये जो है कौन सी सतह होगी, ये वाली जो सतह हो गई किनारे की सतह। ये दोनों सतह कौन सी सतह हो गई, किनारे की सतह। कौन सी सतह हो गई, किनारे की सतह, ठीक है, किनारे की सतह हो गई। तो मध्य वाली जो सतह है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं मध्य वाली सतह, ये मध्य वाली सतह कैसी होगी, बीच वाली जो भाग होता है, यहाँ से यहाँ तक वाला जो भाग होता है, बीच वाले जो भाग होता है वो क्या होती है, मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है। और जो किनारे की जो भाग होते हैं, इन दोनों किनारे की जो भाग होता है वो क्या होती है, पतली होती है। क्या होती है, पतली होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अब इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, पहले इतनी बात को याद रख लेना है कि वैसा लेंस जिसकी मध्य की सतह मोटी हो जाए और किनारे की सतह क्या हो जाए, पतली हो जाए, उसको हम बोलेंगे उत्तल लेंस। अब यदि आपसे पूछ दे कि इसमें उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, कोई भी वस्तु होता है और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, याद रखेंगे, वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, और वस्तु के समान आकार का बनेगा। और कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा, ठीक ना। तो ये 3 टाइप से आपको उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने को मिल जाता है, देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको 3 टाइप से प्रतिबिंब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका
तो पहला आप देखेंगे कि इसमें छोटा बनता, दर्पण में अगर आपने पढ़ा होगा कि उत्तल दर्पण में क्या था, प्रतिबिंब केवल और केवल क्या बनता है, छोटा बनता है, मगर यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, बड़ा और समान आकार, तीनों आकार का बन जाएगा, ठीक ना, इसको याद रखेंगे। दूसरा इसकी बात और कर ले, दूसरा जो हमारा इसका होने वाला है अवतल लेंस। अवतल लेंस को देखते जाइए। अवतल लेंस वैसा लेंस, सीधे इसमें भी वही बात बोलेंगे, वैसा लेंस जिसकी मध्य की सतह यहाँ पर हो जाएगी, मध्य वाली सतह जो होगी, मध्य वाली सतह ये क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पतली। और किनारे वाली सतह यहाँ पर क्या हो जाएगी, किनारे वाली सतह, यानी किनारे की सतह जो होगी ये क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। किनारे की सतह क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। इसको बोलेंगे हम अवतल लेंस, ठीक है। इस उसका जस्ट यहाँ पर उल्टा है, क्या है, उल्टा है, वैसा लेंस जिसके मध्य की सतह पतली हो जाए और किनारे की सतह क्या हो, मोटी हो, उसको बोलेंगे हम अवतल लेंस कहेंगे। देखिए इस टाइप से हल्का पार लेते हैं हम इसका फिगर, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी सतह है, किनारे वाली सतह है, ये क्या है, किनारे वाली सतह जो है ये क्या है, मोटी है। किनारे वाली सतह आप देख रहे हैं मोटी है, और मध्य वाली सतह क्या है, पतली है, ठीक है। तो किनारे वाली सतह क्या हुई, मोटी हुई, और मध्य वाली सतह पतली होती है, जिसको ही तो हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अब अगर इसमें आपको पूछ दे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखेंगे इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है केवल और केवल छोटा बनता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। जबकि आपने अवतल दर्पण में पढ़ा होगा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, बड़ा तथा समान आकार का बनता है, मगर यहाँ पर जो होगा वस्तु का प्रतिबिंब केवल छोटा बनता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, अगला जो है क्वेश्चन है, देखिए अब आपको दिख रहा होगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस और अवतल में यदि आपको क्वेश्चन पूछ दे अंतर स्पष्ट कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, ठीक है, तो अंतर स्पष्ट को बताएं, तो आप बोलेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या है, निम्नलिखित अंतर है। मतलब कई सारे अंतर है, जिसमें पहला अंतर आप इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। पहला आंसर देखिएगा, सीधे बताइएगा, वैसा लेंस, कैसा लेंस, वैसा लेंस जिसमें मध्य की सतह क्या हो, मध्य की सतह पतली, और किनारे वाली सतह क्या हो जाए, मध्य की सतह मोटी हो जाएगी ना, मध्य की सतह मोटी, और किनारे वाली सतह यहाँ पर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक है। ये बात आप लिख सकते हैं, जो उत्तल लेंस का आपने परिभाषा पढ़ा था, देखिए परिभाषा अभी पढ़ा है ना, वैसा लेंस जिसके मध्य की सतह मोटी और किनारे की सतह पतली होती है। तो यही परिभाषा आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट में कि वैसा लेंस जिसमें मध्य की सतह मोटी हो और किनारे की सतह क्या हो जाए, पतली हो जाए, इसको हम बोलेंगे पहला पॉइंट बोल सकते हैं उत्तल लेंस में, ठीक है। अब इधर का पहला पॉइंट जब आप लिखेंगे तो इसमें जस्ट इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसा लेंस, कैसा लेंस, वैसा लेंस जिसके मध्य की सतह, मध्य वाली सतह यहाँ पर कैसी थी, पतली थी, कैसी थी, पतली, और किनारे वाली सतह क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाँ मोटी हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम अवतल लेंस। कौन से लेंस बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरा आप लिखेंगे इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है प्रतिबिंब, या दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो लिख सकते हैं छोटा, कैसा, छोटा बड़ा और समान आकार का, क्या बनता है, समान आकार का बनता है, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो केवल छोटा बनता है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तीसरा इसका पॉइंट आप बताएंगे, तीसरा बताएंगे कि इसको उत्तल लेंस को हम कौन सा लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है।
उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इसका तीसरा पॉइंट आप डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उत्तल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आपको अंतर स्पष्ट लिखना हो तो इस प्रकार आप लिखेंगे, बता देंगे, आपका पॉइंट एकदम अच्छा मिल जाएगा, आपका नंबर एकदम सटीक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप पूरा क्लियर दिख रहे हैं। अगला हम सवाल को देखते चले। अगला हमारा जो है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा इस टाइप से कि उत्तल लेंस को अभी जो पढ़े हैं कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। पूछ देगा तो लिख देंगे ऑब्जेक्टिव में। अगर यही सब्जेक्टिव में पूछा जाए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं, इस प्रकार आपको पूछ देगा क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो हम बोलेंगे चूंकि सबसे पहले आप लिख सकते हैं इस प्रकार, चूंकि उत्तल लेंस में, कौन सी लेंस में, उत्तल लेंस में, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस, इसलिए बोलेंगे चूंकि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर, कौन अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर, हाँ समांतर, समांतर आपतित प्रकाश की किरण, आपतित कौन सी किरण, प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, किससे, लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस पर क्या होती है, फोकस पर, इसी फोकस जो है, फोकस पर क्या होगी, एकत्रित होती है। क्या होती है, एकत्रित होती है या अभिसरित होती है, एकत्रित यानी जमा होती है, लिख सकते हैं हम। ठीक है, जमा होती है, इसको बोलेंगे हम, इसी गुण के कारण, यहाँ पर जो ऐसा गुण पाया गया, ऐसा गुण के कारण उत्तल लेंस को, कौन सी लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमने लिखा चूंकि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ पर एक बना लेंगे, लेंस बना लेंगे, एक क्या बना लेंगे हम, लेंस बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेंस है। अब लेंस में बोल रहा है चूंकि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष कौन है हमारा, यहाँ पर हमारा मुख्य अक्ष के समांतर कौन सी किरण, आपतित प्रकाश की किरण, कौन सी किरण, आपतित प्रकाश की किरण। ठीक है, तो आपतित प्रकाश की किरण ये सारे हो गए हमारे, आपतित प्रकाश की किरण ये हमारे सारे हो गए, आपतित प्रकाश की किरण हो गए। अब किससे कह रहा, तो लेंस से, तो यहाँ पर हमारा लेंस है, लेंस से ये सारे क्या है, लेंस है, लेंस से अपवर्तन के बाद, इस पार लेंस और उस पार क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो अपवर्तन के बाद किस पर, फोकस पर एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा है फोकस है, इसी पर सारे जो हो जाएंगे एकत्रित हो जाते हैं, सारे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, इसी पर क्या हो जाते हैं, सारे जमा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। यही फोकस पर आप क्या देख पा रहे हैं कि जमा हो जाते हैं। इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस भी कहते हैं। इसी गुण के कारण हम उत्तल लेंस को उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। आप परिभाषा के माध्यम से भी समझ सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, इसका अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, आपको अभी जो पढ़ा है कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस भी कहा जाता है, तो अपसारी लेंस भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, तो आप बोलेंगे वही बात फिर लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि अवतल लेंस में, अब हम पढ़ रहे हैं अवतल लेंस, तो लिख देंगे चूंकि अवतल लेंस में, कौन लेंस में, अवतल लेंस में किस अक्ष के, तो मुख्य अक्ष के, कौन अक्ष के, तो मुख्य अक्ष के कौन से, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, कौन सी किरण, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित किसकी किरण, प्रकाश की किरण। ठीक है, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण किससे भाई, तो वही हो जाएगा फिर लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक ना, लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस पर, अपवर्तन के बाद किस पर भाई, तो अपवर्तन के बाद फोकस पर, किस बिंदु पर, फोकस
फोकस से, फोकस पर नहीं, फोकस से क्या होती है, फैलती है। क्या होती है, फैलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इस टाइप से आप बोल सकते हैं, फैलती है इसी गुण के कारण। क्या होती है, फैलती है, फैलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है इसी गुण के कारण। इसी गुण के कारण, इसी गुण के कारण हम अवतल लेंस को कौन सा लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को हम कौन सा लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, इसी गुण के कारण। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा है तो फिर से देखेंगे कि चूंकि अवतल लेंस में, तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक तो फिर से वही लेंस, कौन सा पढ़ेंगे, अवतल लेंस। कौन सा लेंस पढ़ रहे हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या बोल रहा है, मुख्य अक्ष के, तो यहाँ पर हमारा कौन अक्ष है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर, तो आ रहा है भाई समांतर कौन सी किरण, आपतित प्रकाश की किरण। आपतित प्रकाश की किरण, समांतर आपतित प्रकाश की किरण। आपतित प्रकाश की किरण किससे, हाँ किससे, तो लेंस से अपवर्तन का। तो इस साइड हमारा सारा लेंस है और लेंस से कहाँ जाएगा, अपवर्तन की तरफ, इस साइड अपवर्तन की तरफ। ठीक है, अपवर्तन के बाद किस बिंदु पर से, मतलब यानी फोकस से क्या होगी, फैलती हुई प्रतीत होगी या फैलेगी। क्या होगी, इसी से फोकस से क्या होगी, इसी बिंदु से फैलेगी। ठीक है, इसी बिंदु से फैलेगी, फोकस से क्या होगी, फैलेगी इसी गुण के कारण। फोकस से क्या होगी, फैलेगी, सभी दिशा में फैलेगी। तो इसी गुण के कारण, ऐसा गुण जो इसके अंदर पाया जाता है, इसी गुण के कारण अवतल लेंस को हम कौन सा लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक ना। तो आई होप कि ये वाला आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए और आसानी से समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखने को पा रहे हैं कि प्रिज्म किसे कहते हैं। तो प्रिज्म में आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है कि किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो पारदर्शी, कितने पारदर्शी है, तो दो, कितने पारदर्शी है, तो दो पारदर्शी। दो क्या है, पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो दोनों कैसा है, तो पारदर्शी। किसी कोण पर झुका दो पारदर्शी है और उसी सतह से घिरा हुआ क्षेत्र है। उसी सतह से क्या है, घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। इस टाइप को आपको देखने को मिलेगा। तो कहता है किसी कोण पर, तो यहाँ पर हमारा एक कोण है कि नहीं, कोण बन रहा है ना, यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, कोण। तो इसी कोण पर, इसी कोण पर झुका हुआ, इसी यहाँ से देखिए ऐसे करके इधर झुका हुआ कि ना सारा। तो किसी कोण पर झुके कितना, तो दो, एक और दो, दोनों क्या है, पारदर्शी सतह। इधर वाली और इधर वाली दोनों सतह क्या है, पारदर्शी सतह है। और क्या हुआ, जब ये झुका इस पर, तो ये सारे क्षेत्र को, इतना दूर के क्षेत्र को क्या कर लिया, घेर लिया। क्या कर लिया, घेर लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रिज्म में, किसमें, प्रिज्म में, हाँ यहाँ देखिए फिर से, प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं, कुल कितने सतह होंगे, तो आप बताएंगे कुल कितने सतह होते हैं। तब प्रिज्म में आपको याद रखना है कुल 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। ठीक है, और इसमें कोण का जो मान होता है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इस कोण का मान यदि पूछेगा, कोण का मान पूछ दे कि प्रिज्म में प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान पूछ दे, तो आपको याद रखना प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इसमें 3 आयताकार सतह भी होता है। आयताकार सतह पूछ देगा तो कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, ठीक है, जिसे अपवर्तक सतह भी कहते हैं। ठीक है, जिसे अपवर्तक सतह भी कहते हैं। और 2 त्रिभुजाकार सतह भी होता है। 2 कैसा, त्रिभुजाकार सतह भी होता है। त्रिभुज के आकार का त्रिभुजाकार सतह कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, त्रिभुजाकार सतह कितना होता है, 2 होता है। एक मिनट, हाँ, इसमें त्रिभुजाकार सतह कितना होते हैं, 2 होते हैं। तो इतना बात को आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि किसी कोण पर झुके दो पारदर्शी सतहों से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म में क्या होते हैं, प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं, 3 आयताकार सतह होता है। प्रिज्म के प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। इसमें 2 क्या होते हैं, 2 क्या होते हैं, त्रिभुजाकार सतह होता है। तो इतनी बात को आपको याद रखना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में, या फिर सब्जेक्टिव लिखना हो तो ये सारे बात को आप लिख सकते हैं। आपका आसानी से 2 नंबर क्लियर
क्लियर से आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वायु या निर्वात में, किसमें, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा, यहाँ पर देखेंगे तथा किसी अन्य माध्यम में, तथा किसी अन्य माध्यम में किसमें, अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, अन्य माध्यम में किसकी चाल, प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अनुपात को हम कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। इतनी बात को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक यदि पूछा जाएगा कि अपवर्तनांक होता क्या, तो बोलेंगे वायु या निर्वात में, मतलब हवा ही को बोल लेंगे, वायु बोलेंगे मतलब हवा, निर्वात भी उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होगी, जो हवा में प्रकाश की चाल होगी, तथा किसी अन्य माध्यम, मतलब कोई और माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, कोई और माध्यम में क्या होगी, प्रकाश की चाल होगी। इसके अनुपात को, इन दोनों के अनुपात को हम ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात होगा उसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है भाई, अब आपको पूछ देगा कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे अपवर्तनांक में बराबर क्या होता है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल, किसकी चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी अन्य माध्यम बटे किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ये आपका हो गया अपवर्तनांक बराबर। ठीक है, अब इसमें यदि आपको पूछ दे कि अपवर्तनांक को क्या चीज़ से सूचित करते हैं या क्या चीज़ से इसको दर्शाया जाता है, तो बताएंगे इसको स्मॉल n से भी सूचित किया जाता है। सूचित बोलेगा तो स्मॉल n से भी सूचित किया जाता है, और इसे म्यू से भी, किससे, म्यू से भी सूचित किया जाता है। इसे हम म्यू बोल लेते हैं। ठीक है, म्यू या स्मॉल n से सूचित किया जाता है, म्यू या फिर स्मॉल n से सूचित किया जाता है। इतनी बात को आपको याद रखना है। किसको याद रखना है, स्मॉल n या म्यू से सूचित किया जाता है। अब देखेंगे कि अगर आपको पूछ देता है, अगर क्या पूछ देता है, यहाँ देखेंगे, हाँ, अगर पूछ देगा कि म्यू, क्या पूछ देगा, म्यू या फिर n बराबर, या म्यू या n बराबर क्या होता है, तो म्यू या n बराबर क्या होता है, c बट्टा v होता है। ठीक है, म्यू या n बराबर क्या होता है, c बट्टा v। और म्यू बराबर सीधे पूछ दे, अगर म्यू बराबर पूछ देगा तो सीधे लिखेंगे साइन i बट्टे साइन r, क्या लिखेंगे, साइन r। इस टाइप से आप लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो म्यू हमारा क्या है, यहाँ पर जो हमारा म्यू है, जो ये म्यू क्या है, म्यू क्या है, एक अपवर्तनांक है। क्या है, एक अपवर्तनांक है। इस बात को याद रखेंगे, म्यू क्या है, हमारा अपवर्तनांक है। ठीक ना, म्यू या n बराबर क्या होता है, c बट्टा v, म्यू या n बराबर क्या होता है, c बट्टा v। और सीधा पूछेगा तो म्यू बराबर क्या होता है, साइन i बट्टे साइन r। म्यू यहाँ पर क्या है, हमारा अपवर्तनांक है, म्यू हमारा यहाँ पर क्या है, अपवर्तनांक है। तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में जितनी भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सारे को आपको बताते चलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। पार्श्व परिवर्तन आपने बच्चा में बहुत देखा होगा, अभी भी देखते हैं, आप कंफ्यूज होते होंगे। ठीक है, कि ऐसा क्या हो रहा है। तो समतल दर्पण में, किस दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग, वस्तु का अगर दायां भाग होगा तो प्रतिबिंब का, किसका, प्रतिबिंब जो बनेगा उस प्रतिबिंब का क्या बन जाएगा, उस प्रतिबिंब का बायां भाग, कौन सा भाग, उस प्रतिबिंब का बायां भाग, बायां भाग क्या होगा, बायां भाग। ठीक ना, बायां भाग। और क्या, देखिए समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग, प्रतिबिंब का बायां भाग। ठीक है, फिर वस्तु का क्या हो जाएगा, वस्तु का
वस्तु का, या फिर प्रतिबिंब का ले लेते पहले, ठीक है। प्रतिबिंब का कौन सा भाग हो जाएगा? प्रतिबिंब का दायां भाग, तो वस्तु का क्या हो जाएगा इसमें? वस्तु का हो जाएगा बायां भाग। कौन सा भाग? बायां भाग, ठीक है, बायां भाग। दिखाई पड़ता भाग क्या होता है? दिखाई देता है, इसी को हम बोलते हैं, दिखाई देता है, इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि समतल दर्पण में, यानी कि आप देखेंगे आईना जो होता है हमारा समतल दर्पण होता है, ठीक है। इस समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग, यानी कि आप ऐसा माना कि हमारा क्या लगा हुआ? समतल दर्पण लगा हुआ, दर्पण लगा। अब वहाँ पर बोला वस्तु का दायां भाग, यानी वहाँ पर वस्तु हम हो गए। वहाँ पर कौन वस्तु हो गया? हम हो गए। समतल दर्पण के सामने वस्तु हम हो गए। तो वस्तु का दायां भाग, यानी कि अब देखिए पहले साइड दायां वाले साइड उंगली रखिएगा तो वस्तु का दायां भाग, तो प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण पे वो क्या बनेगा? बायां भाग पे बनेगा। प्रतिबिंब का कौन भाग हो जाएगा? बायां भाग। अब प्रतिबिंब का दायां भाग पकड़ेंगे तो वस्तु का क्या बन जाएगा? बायां भाग। यानी कि आप आईना में जब शक्ल देखने जाते हैं, आईना में जब देखते हैं शक्ल, तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? वस्तु का अगर दायां भाग रहता है तो प्रतिबिंब का बनता है बायां भाग। प्रतिबिंब का बनता है बायां भाग। अब प्रतिबिंब का दायां भाग रहता है तो वस्तु का क्या बनता है? बायां भाग बनता है। ऐसा आपने देखा होगा आईने में, कभी कभी पकड़ते इस साइड वाला भाग तो पकड़ाता है इस साइड वाला भाग, इस साइड पकड़ते तो इस साइड पकड़ाता है आईना में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पार्श्व परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? पार्श्व परिवर्तन के कारण। पार्श्व परिवर्तन में ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग, प्रतिबिंब का बायां भाग, फिर प्रतिबिंब का दायां भाग तो वस्तु का बायां भाग दिखाई देता है, इसी को हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा क्या है? चैप्टर है। तो यहाँ देखिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश की किरण का विरल माध्यम, कौन सी माध्यम? विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तथा सघन माध्यम से कौन माध्यम में? विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करने पर? प्रवेश करने पर। क्या करने पर? प्रवेश करने पर अपने पूर्व पथ से, कौन से पथ से? पूर्व पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यहाँ देखिएगा प्रकाश की किरण कह रहा है, प्रकाश की किरण, हाँ देखिए प्रकाश की किरण, यहाँ से जब प्रकाश की किरण आएगा, यहाँ से क्या कौन सी किरण आएगा? जब प्रकाश की किरण आएगा तो प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आ रही है प्रकाश की किरण। तो कौन माध्यम भाई? तो बोल रहा है विरल माध्यम। तो ये जो माध्यम हमारा, ये वाला जो भाग है विरल भाग है। तो विरल माध्यम में, कौन माध्यम में? विरल माध्यम से किस माध्यम में? सघन माध्यम में। और ये वाला जो भाग हो गया हमारा कौन सा भाग है? सघन माध्यम, ठीक है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में तथा फिर क्या होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में, फिर सघन माध्यम से, यानी कि इस सघन माध्यम से इधर से इधर, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होती है? प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। यानी कि इधर से सघन माध्यम से किधर आ रही है? विरल माध्यम में आती है, प्रवेश करती है। तो क्या हो जाती है? पूर्व पथ से। मतलब यहाँ पर जो पहला वाला रास्ता है, पथ का मतलब रास्ता, और पूर्व का मतलब पहले वाला। तो पहले वाले रास्ता से क्या हो रही है? यहाँ पर विचलित होगी। क्या होगी? चमकेगी, विचलित होगी। तो यहाँ पर जो विचलित होगी तो ये क्या होगा? घटना घटित होगा। यहाँ पर हल्का हल्का क्या होगा? चमकेगी। यही पूर्व पथ से क्या होगी? विचलित होगी। और यहाँ पर जैसे विचलित होगी तो ये क्या हो रहा है? एक घटना घटित हो रहा है। क्या हो रहा है? घटना घटित हो रहा है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छा से अच्छा समझ पा रहे होंगे या फिर समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं इसका और भी बात क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन को यदि आपको पूछे कितने नियम होते हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। सबसे पहले जरूरी यही है जानना कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। जैसे प्रकाश के प्रवर्तन के भी 2 नियम होते थे, वैसे प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं।
तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे, जिस प्रकार आपने पढ़ा था प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। उसी टाइप से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? हाँ, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों जो है अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं या सतह पर होते हैं। ठीक है, इस बात को आप लिख सकते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं? आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। यहाँ देखिए आपतित किरण, सबसे पहले यहाँ देखिए कि सूरज से आएगा एक किरण आएगा। सूरज से क्या आएगा? एक किरण आएगा। सूरज से जो आया किरण आपतित किरण हो गया। आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। कौन बिंदु पर? यहाँ पर जो बिंदु है, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर क्या किया गया? खींचा गया अभिलंब। ठीक है, ये तीनों जो हो गया एक ही समतल, इसी समतल पे है कि नहीं? तीनों क्या है? एक ही समतल पे होते हैं। तीनों एक ही समतल पे होते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम। ठीक है, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल पे होते हैं। तो पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम देखेंगे कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। कौन की? अपवर्तन कोण की ज्या। इन दोनों की ज्या का अनुपात जो है, एक नियतांक होता है। एक क्या होता है? नियतांक होता है जिसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ देखिएगा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ देखिए, आपने देखा होगा कि आपतन कोण, प्रकाश के परावर्तन में देखा था कि आपतन कोण बराबर होता है प्रवर्तन कोण के, ऐसा पढ़ा होगा। मगर यहाँ पर आपतन कोण की ज्या, जो इसकी ज्या होगी, आपतन कोण की जो ज्या होगी वही अपवर्तन कोण की भी ज्या। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों की ज्या का जो अनुपात होगा, इन दोनों कोणों का जो ज्या है, इन कोणों के अनुपात इन दोनों का अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? अनुपात को क्या है? यहाँ पर नियतांक है। क्या है? नियतांक है। इन दोनों का अनुपात क्या है? एक नियतांक है, और इस नियतांक को हम बोलते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम? स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपको पूछ देगा कि स्नेल के नियम क्या है, तो आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। और स्नेल का नियम बड़ा पूछेगा तो क्या लिखेंगे? sin I बटे sin R, वही बात को लिख सकते हैं। sin I बटे sin R इक्वल टू, मतलब बराबर म्यू होता है। क्या होता है? म्यू। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये आपका स्नेल का नियम है। क्या है? स्नेल का नियम है। तो इतनी बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात को आप देख पा रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़े हैं वो हमारा टॉपिक जो है यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम तक है, और यही तक आज का क्लास हम लोग रहने देते हैं। और जो भी टॉपिक इसके अलावा बहुत अच्छे क्वेश्चन बचे हैं, तो वो जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूँगा और जल्द से जल्द उसको क्लियर करूँगा। जब तक कि अगर आप नए होंगे तो सबसे पहले मेरे साथियों, मेरे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये तो कर दे भाई,
क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ गर्मी में, इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आपको लाइक करना बनता है। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में ही इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं और ला सकूं। नेक्स्ट वीडियो आप यहां पर देख पा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून में है। इसके जितने भी और भी पार्ट से बचे हुए हैं, जो भी टॉपिक्स है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में कमिंग सून है रहेगा। जब तक कि आपको यहां तक रिवीजन करना है, पढ़ना, देखना, बार बार रिवीजन करना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पहला लेसन का रिवीजन कर सकते हैं और दूसरा लेसन में यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।